स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बड़े क्लैरिफिकेशंस, बहुत बड़े डाउट्स जो आपके मन में आ रहे थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के रिगार्डिंग, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था, अपनी एक वीडियो बनाई थी ना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18th टाइम के फॉर्म्स अपने आउट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन अपने चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट कब होगी, एग्जाम डेट कब होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि 29 अक्टूबर को आपका पेपर होगा और 20 अक्टूबर के आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 30 सितंबर होगी। रजिस्ट्रेशन अपने चालू हो चुके हैं, आप लोग AIB 18 का फॉर्म भर सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप सभी लोग जो है ना, आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो और उसका मैं रिप्लाई एक वीडियो के थ्रू करूंगा। तो मैं आपके सारे डाउट्स लेकर बैठा हूं। आज मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपके सारे डाउट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले डाउट यहाँ पे आया था कि अगर सर कोई व्यक्ति AIB का पेपर 2 साल के अंदर अंदर क्लियर नहीं कर पाता है या वो पेपर देने नहीं जाता है तो उस केस में क्या होता है। देखो, मैं आपको क्लियर शब्दों में इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ज्यादातर ये वाला डाउट बहुत बार पूछा गया है मुझसे। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले मेरी LLB पूरी हो गई है। अब मेरे पहली ड्यूटी क्या रहेगी, मेरे को अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना है और अपना एनरोलमेंट कराना है अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर। फिर मेरा जो फीस लगती है 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, अलग अलग स्टेट बार काउंसिल की अलग अलग फीस होती है। और इसके बारे में आपने अपनी मैंने बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है। तो आपने एनरोलमेंट अपना स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट करा लिया है। मैंने आपको ये बताया था कि वो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है। तो जो स्टेट बार काउंसिल है वो आपको आपको एनरोलमेंट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ID कार्ड देंगे कि भाई ये रहा आपका ID कार्ड। और वो जो एनरोलमेंट होगा वो 2 सालों तक के लिए केवल वैलिड होता है। इंडिया के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में तुम करा लो, आपका 2 साल तक के लिए केवल वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप 2 सालों तक राजा हो, यानी कि 2 सालों तक आप अपनी स्टेट के अंदर राजा हो। कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप केस फाइल कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, वकालतनामा साइन कर सकते हो, पूरा का पूरा आप इंडिपेंडेंटली अपना एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो 2 सालों तक के लिए। बात खत्म हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी लोगों को अपना ऑफर के बारे में मिस आउट हो गए हैं या पता नहीं लगा था या फिर लेट पता लगा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी एक सेल इंडिपेंडेंस डे की निकाली थी, वो सेल मैंने आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू कर रखी है। बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि सर जो ये सेल है आप दोबारा लेकर आई है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सेल दोबारा लेकर आया हूं। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त तक आप लोग पर्टिकुलर 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट केवल और केवल 349 रुपीज के अंदर अवेल कर सकते हो, मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। और एक बहुत बड़ी जरूरी खबर मैं आपको एक और बता देता हूं कि मैं अपना इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा नए सिलेबस के साथ में, ओल्ड सिलेबस के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अपना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जूनियर लीगल ऑफिसर की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये मेरा नया बैच चालू होने वाला है JLO का। 19 अगस्त हमारा शाम को 6 बजे हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर अप करवाया जाएगा, नोट्स आपको मिले जाएंगे, मेंस की तैयारी होगी, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हुआ करेंगे। और मेंस के जो मैं आपको तैयारी की बात कर रहा हूं ना, तो वो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे और जो हमारे लेटेस्ट केस लॉज होते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट आपको कराया करूंगा टाइमली बेसिस के ऊपर। तो अभी तक आपने अगर ये ऑफर को अवेल नहीं करा है तो इस ऑफर को अभी के अभी अवेल कर लीजिए। फायदा बहुत लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कराने के लिए इशू करा है, तो आप लोग अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा एंड इस ऑफर को अवेल करिएगा। अब क्या और ये भी मैंने आपको बताया था कि वो 2 सालों के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना होता है, जिससे कि आपका जो ये 2 साल की आपके ऊपर बाउंडेशन लगा रखी है ना, ये खत्म हो जाए। यानी कि अब जीवन भर तक के लिए आप एडवोकेट बन जाओ, जीवन भर तक के लिए प्रैक्टिस कर सको, केस लड़ सको, वकालतनामा साइन कर सको, वगैरह वगैरह सारे काम काज आप कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने AIB का अपना 2 साल के अंदर नहीं किया पेपर क्लियर तो क्या होगा, मैं फेल हो गया या किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं पेपर देने नहीं जा सका, फिर क्या होगा। तो उसमें आपका याद रखिएगा, 2 साल के बाद में आपका जो स्टेट बार काउंसिल ने आपको एनरोलमेंट दे रखा है ना, वो खत्म हो जाएगा और आप एडवोकेट का जो टैग है वो खो चुके होंगे। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है कि आप केस नहीं लड़ सकते हो, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, वकालतनामा साइन नहीं कर सकते हो और इन शॉर्ट जो कोर्ट में एज एन एडवोकेट का अपीयरेंस का
जो होता है ना कामकाज, वो कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम लीगल एडवाइस देना चाहो वो दे सकते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाहो वो दे सकते हो, ड्राफ्टिंग का काम करना चाहो वो कर सकते हो, सारा किसी वकील को असिस्टेंस के लिए आप कोई ऑफिस में काम करना चाहो वो कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो, बस वकालतनामा साइन नहीं कर सकते, केस लड़ नहीं सकते, आर्गुमेंट में नहीं जा सकते, बस ये काम आप नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा जीवन भर का सारा काम तुम कर सकते हो। बट इसके पीछे का एक मैं बताता हूं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 2 साल खत्म हो गए और आपने अपना एआईबी नहीं दिया, पेपर क्लियर नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, ठीक है, आपने ये मामला अगर दिमाग में हम मान लेते हैं, 2 साल के बाद तीसरे साल चालू हुआ और एआईबी की नोटिफिकेशन आई, अब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो क्या मैं तीसरे साल में या कोई भी 10वें साल में, 50वें साल में, कोई भी साल में 2 साल खत्म हो जाने के बाद में फॉर्म भर सकता हूं एआईबी का? बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा दिमाग में आपके पॉइंट ये आ रहा होगा कि क्या मुझे स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट दोबारा कराना होगा अपने 2 साल खत्म हो जाने के बाद? नहीं भाई, मेरे को दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी स्टेट बार काउंसिल की? नहीं भाई, याद रखिएगा। तो आपका जो एडवोकेट का आपका एनरोलमेंट है वो रहेगा, बट वो आप एज अ ऑफिशियल काम नहीं कर सकते, बस आपका एनरोलमेंट तो रहेगा। मतलब कि आपका एनरोलमेंट रिवाइव कराने के लिए आपको एआईबी का पेपर देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपना एआईबी का फॉर्म भरोगे, 3500 रुपए फीस भरोगे, उसके बाद पेपर देने जाओगे, पेपर क्लियर कर लोगे, ऑटोमेटिकली जो आपका एडवोकेट का लाइसेंस खत्म हो गया था वो ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो आपको स्टेट बार काउंसिल की दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, मैंने क्लियर बोल दिया है, ठीक है। इतने सीधे शब्दों में कोई बताता नहीं है, मैंने आपको क्लियर शब्दों में एक एक वर्ड आपका मन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो सब बता दिया। सर फीस क्लियर करो, फीस कितनी होती है एबी की, सिलेबस ऑल्सो, भाई देखो फीस मैंने बता दिया था 3500 रुपये होती है, सिलेबस की वीडियो डाल चुका हूं मैं, वो देख लेना, ठीक है। और सर अगर कोई एबी क्लियर 2 साल में नहीं करता है क्या, ये मैंने बता दिया एबी। सर जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन फीस को लेके मामला चल रहा है उसके बारे में बताओ। देखो भाई इसके बारे में अभी कुछ अपडेट आई नहीं है और मैं अपने मन में कुछ भी वीडियो बना के डाल दूं, जैसे लोग करते रहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, सब झूठ बनाते हैं, सब पागल बनाते हैं आपको, याद रखिएगा। किसी पे ऐसे वीडियो देख के भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन बंदे से पूछा भैया जजमेंट की कॉपी निकाल के लाओ। मैं हमेशा, आप याद रखना, मेरी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है ना तो मैं जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देता हूं, मेरी कोई भी 50 से 50 100 की 100 वीडियो उठा के देख लेना, हर एक के नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक ऑफिशियल बात का जरूर मिलेगा, जो मेरे मुंह से बोली गई है उसका हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक देता ही देता हूं, याद रखिएगा। सर बेरेक्स अलाउड होंगे या नहीं होंगे, कौन सी बेरेक लेनी है, विदाउट नोट्स वाली या विद नोट्स वाली वगैरह वगैरह, भाई देखो क्लियर तौर पे मैं अभी इसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो बार काउंसिल वाले हैं ना ये खेल खेलते हैं। तो पहले तो बोलेंगे कि भाई विदाउट नोट्स वाली बेरेक लेके बैठनी है 15-20 दिन पहले, फिर बच्चे विदाउट नोट्स वाली ले लेते हैं, फिर एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले ये धमाका फोड़ते हैं, अरे अरे अच्छा आप जो है ना विद नोट्स वाली बेरेक्स भी लेकर जा सकते हो। यार ये क्या पागलपंती हुई। तो इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक आएगी नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं पुराने पेपर के एआईबी के जो पेपर हुए हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोलूं, सारी बेरेक्स अलाउड होती है। अब आप विद नोट्स वाली ले, विदाउट नोट्स वाली ले, कोई भी शॉर्ट नोट्स वाली ले, कोई भी बेरेक उठा लो, सारी अलाउड होती है। कोई आपकी बेरेक एक खोल खोल के चेक नहीं कर सकता, ना ही ऐसा पॉसिबल होता है, ना कभी किया जा सकता है, ना कभी किया गया है, याद रखिएगा। बट मैं अपना बात करूं ना, ये देखो मेरे पास सारी बेरेक्स है, विद नोट्स वाली भी है, विदाउट नोट्स वाली भी, ये देखो ये विदाउट नोट्स वाली है, कोई फायदा मतलब कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई, सारी बेरेक्स बिल्कुल सेम होती हैं। अब आप विद नोट्स वाली लियो, ये विदाउट नोट्स वाली लियो, सारी बेरेक्स बिल्कुल सेम होती है A to Z, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई मैं विदाउट नोट, अगर विदाउट नोट्स लेनी है ना आपको लेके अभी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम के नोटिफिकेशन में कुछ आ जाए कि नहीं विद नोट्स वाली भी ले जा सकते थे वगैरह वगैरह, कोई टेंशन नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आपको मेरी बात पे भरोसा है अगर आप लोगों को, तो क्लियर मैं बोलूंगा विद नोट्स वाली लेनी है या विदाउट नोट्स वाली लेनी है, कोई भी ले लो, आपके आगे फर्दर स्टडीज के अंदर भी विदाउट नोट्स वाली ही काम। मैंने पूरी सीपीसी अपने बच्चों को इसी बेरेक से पढ़ाता हूं, बताओ जरा, कोई मेरे को तो आज तक कोई डिफरेंस नहीं नजर आया भाई, सीधी सी बात है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, विदाउट नोट्स वाली लेनी है तो ले लेना, कोई टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सर सिलेबस क्या है मैंने बता दिया, सिलेबस की वीडियो डल चुकी है। सर नया आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस आएगा, अरे भाई यार ये तो बहुत ही यूजलेस क्वेश्चन है। अभी आपको 1000 बार मैंने चिल्ला चिल्ला के वीडियोस के अंदर बताया तो है कि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस, अभी नया वाला जो है वो बस बिल आया है, फर्स्ट रीडिंग हुई है केवल, उसको अभी एक्ट तो बनने दो, एक्ट बनने में बहुत टाइम है अभी, और उसके बाद फिर अपना एआईबी उसको सिलेबस में चेंज करे ना करे, कब ना करे वो बाद की बात है, कैसे आ जाएगा। थोड़ा यूजलेस क्वेश्चन तो मत पूछा करो यार।
सर बेरेक्स अलाउड होंगे या नहीं, देखो इसके बारे में, बेरेक के बारे में तो कोई जिक्र जरा सा तक नहीं करा है, ये बहुत शार्प माइंड है। देखो ये बताओ क्या करते हैं, ये मसाला अपना आगे तक के लिए बचा के रखते हैं बार काउंसिल वाले, कि अब बेरेक्स की बात तो छिड़ेगी छिड़ेगी। तो अभी तक बार काउंसिल ने इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है, याद रखिएगा। तो पहले तो देखो, मैं पास एग्जाम्स की बात करूं, हर जगह बेरेक्स अलाउड होते हैं, हर कोई बेरेक लेके जा सकता है, ओपन बुक टेस्ट होता है वगैरह वगैरह। बट अभी पता नहीं इसके बारे में उन्होंने कुछ चर्चा भी करी नहीं है, बाकी देखा जाएगा जब तक ऑफिशियल आती नहीं है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अभी सिलेबस में अपना पढ़ाई करना चालू करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चालू करो, बस इस पे फोकस रखिएगा। और मैं आपको बता दूं सर, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा? अरे भाई बिल्कुल, जब तुम रिजर्व कैटेगरी का ऑप्शन चूज करके फॉर्म भर रहे हो तो ऑब्वियसली भाई तुम कौन सी कास्ट के हो, शेड्यूल कास्ट के हो या नहीं हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो या नहीं हो, ओबीसी के हो या नहीं हो, तो ये तो आपको शो करना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी अगर आप चूज कर रहे हो तो। जनरल कैटेगरी का चूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर AIB 17 का सीओपी कैसे मिलेगा? देखो भाई, AIB 17 का सीओपी आने में ना टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। बट ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो अपना क्या करता है, जो बच्चे AIB पेपर क्लियर कर लेते हैं ना, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर किसी बच्चे का उनके स्टेट बार काउंसिल में सीओपी छाप छाप के उनको डिलीवर कर देता है। अब स्टेट बार काउंसिल की जिम्मेदारी होती है आपका सीओपी आप तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। दिल्ली वाले जो है ना, व्हाट्सएप पे बच्चे को मैसेज भेज देते हैं कि भाई इतने से रोल नंबर से लेके इतने रोल नंबर तक बच्चों का सीओपी तैयार हो चुका है, आप आ जाओ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस में जो श्री फोर्ट में है, तो वहां से अपना सीओपी कलेक्ट कर लो। और अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप पे नहीं आता है, आप डायरेक्ट श्री फोर्ट में जाओ, 2-3 महीने के बाद में आपका सीओपी रेडी मिलेगा। आप अपना AIB का रिजल्ट, अपना एडमिट कार्ड, अपना प्रूफ, मतलब कि हाँ आप AIB क्लियर हो, ये प्रूफ अपना शो कर दोगे, हाथों हाथ आपकी डायरी के अंदर वो रजिस्टर में आपकी एंट्री करेंगे, और आपका जो है पर्टिकुलर AIB का जो सर्टिफिकेट है सीओपी का, वो हाथों हाथ दे देंगे, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में अदर कोई यूपी है, बिहार है, कोई भी अदर स्टेट बार काउंसिल में आप वहां पे जाके एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा, या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फोन के नंबर मिलते हैं, आप उनको फोन करके पूछो, भाई आपका हक है पूछना, उनको ये हेल्प डेस्क पे क्यों बिठा रखा है, यही क्वेरी सॉल्व करने के लिए तो बिठा रखा है, कोई आप उनसे इधर उधर की बातें करने के लिए थोड़ी ना आप फोन मिलाओगे। क्लियर, जो आपका डाउट है आप उनको कॉल करो, उनसे पूछो, भाई उनका सर सर खाओ थोड़ा, कि भाई मेरा सीओपी कब तक आएगा, एक मेरे को ऑफिशियल डेट बताओ वगैरह वगैरह, तभी तो मैं आऊंगा। ये भी बात आ जाती है। सर बेरेक्स पुराने वाले या फिर नए वाले? भाई देखो, नया पुराना कुछ नहीं होता, कानून तो सेम है, बात खत्म। अब नया ले पुराना ले, मैं कह रहा हूँ नए बच्चे वाले जो हैं तो विद नोट्स वाले लेने हैं वो ले, विदाउट नोट्स लेने हैं वो ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी, भाई देखो एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। मान लेते कि अगर कुछ स्टेट में थोड़ा सा ऐसा माहौल नहीं है कि पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है, तो थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है। या फिर अगर AIB को लगता है कि बहुत बहुत बच्चों को फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है, तब एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, होती रहती है। इस बार होगी या नहीं होगी पता नहीं। सर पेपर पुरानी धारा से पूछेगा या अभी नहीं? अरे यार कैसे पूछेगा, नहीं पुरानी, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, सर क्या ऑफिशियल ये डिक्लेयर हो चुकी है डेट शीट? बिल्कुल भाई ऑफिशियल है। ठीक है, याद रखिएगा। सर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, भाई अब चेक करो फॉर्म फिल हो रहे हैं। सर ओपन बुक एग्जाम होगा या नहीं? भाई देखो मैंने आपको क्लियर बोला है, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, बट मेरे मानने में ओपन बुक तो हो गई यार। AIB के लिए बेरेक्स तो अलाउड करेंगे ही करेंगे, 110% याद रखिएगा। अभी जो है बहुत ज्यादा चर्चा होगी, याद रखना इसके बारे में, बहुत अलग अलग तरह की वीडियो बनेंगी कि बेरेक्स अलाउड होंगी नहीं होंगी, ये होगा वो होगा, ये ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। जब तक ऑफिशियल बात नहीं आती ना, इसके बारे में कुछ टेंशन मत लेना, मैं पहले कह रहा हूँ, दूसरे किसी की वीडियो देख के ऐसे अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिएगा। ठीक है सर, प्रोवाइड प्रीवियस ईयर, आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मैं भाई देखो 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको AIB के प्रोवाइड करा दूंगा। मेरी एप्लीकेशन पे आप अपडेट रहना, डाउनलोड करके रखना। सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? मैंने एप्लीकेशन वीडियो बना रखी है कि कैसे फॉर्म भरना है, वो चेक करिए। सर फीस कितनी होगी? 3,500 रुपये। सर AIB 18 में नए लॉ आएंगे? देखो यही वो वाला क्वेश्चन। सर जो फेल हो गया है उनको दोबारा फीस देनी होगी? भाई देखो जो फेल हो गया है ना उसको दोबारा फीस देनी होती है, लेकिन यहाँ पे ना अभी AIB वालों ने एक अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल रखी थी कि जो राजकोट वाले सेंटर वालों का जिसका रिजल्ट में कोई दिक्कत आई थी, जिनका पेपर कैंसिल कर दिया गया था या रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था, उनको ना एक एग्जेम्पशन दे रखी है, उनको एक फायदा पहुंचा रखा है कि जो बच्चा राजकोट में जिसका सेंटर पड़ा था उसको ना अब AIB 18 का फॉर्म भरते टाइम फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी, याद रखिएगा, मैंने बता रखा है पहले से आपको। सर फाइनल ईयर वाले AIB दे सकते नहीं दे सकते? भाई जब तक आपकी LLB पूरी नहीं होगी, आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा नहीं सकते, तो आप AIB का फॉर्म भर नहीं सकते, सीधी सी बात है। सर 40% क्यों करे, ओ सॉरी 45% क्यों करे? 40% बहुत थे भाई, देखो अब इनका रूल है तो रूल है, ऐसे क्या करे। सर हाउ टू फिल अ फॉर्म प्लीज वीडियो बनाइए, बता रखी है मैंने।
ये भी बता दिया सर। एनरोलमेंट 19 का है, AIB 18 दे सकते हैं भाई, कभी भी हो, कब जीवन भर का अनलिमिटेड टाइम AIB कब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। सर कैलिफोर्निया बार एग्जाम कैसे क्रैक करें? हे राम, ये मेरे को नहीं पता भाई, इसके बारे में भी मैं इसके बाद स्टडी करके आपको बता दूंगा। आप एक बार मुझे मैसेज भेज देना, ईमेल कर देना। सर इफ एनी पर्सन नॉट क्लियर AIB विद इन 2 ईयर्स, इसका मैं बता सकता हूँ। सर COP का प्रोसेस, भाई देखो COP का कोई प्रोसेस नहीं होता, याद रखिएगा, कोई प्रोसेस नहीं होता, बट आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल से पूछना पड़ता है कैसे होगा। सर AIB 17 राजकोट वालों को क्या होगा? मैंने आपको बता दिया, AIB 17 राजकोट वालों का अपना पेपर की फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, फ्री में हो जाएगा आपका, बस वो शो करना पड़ेगा सारी बातें आपको। पुरानी वाली ID, पुरानी वाली सब मोबाइल नंबर जो आपने डाला था ना, वो यूज़ करना, ठीक है, याद रखिएगा। सर उत्तराखंड से हूँ मैं, AIB देना है, फीस AIB का एग्ज़ाम पेपर, देखो हिंदी इंग्लिश बहुत 25 से ऊपर लैंग्वेजेस में आप AIB दे सकते हो, फीस आपकी 3,500 होगी, याद रखिएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा है, वन टाइम हमने अपने आप स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप ले ली है, फिर हम उस मेंबरशिप से कितने अनलिमिटेड टाइम AIB दे सकते हो? अनलिमिटेड बार, अनलिमिटेड, जितनी बार AIB फेल होते रहोगे, फीस दोबारा भरोगे फिर दोगे, फीस दोबारा भरोगे फिर दोगे AIB, बात खत्म। सर BCI में एनरोलमेंट कराना के लिए क्या पेपर्स सबमिट कराना पड़ता है? देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो एनरोलमेंट होता नहीं है भाई, पहली बात तो आप ये क्लियर करके चलो, स्टेट बार काउंसिल में होता है, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ यूपी, तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जैसे BCD, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं होता, स्टेट बार काउंसिल में होता है। तो उसके लिए आपके वही अपना 10th 12th की मार्कशीट, LLB की मार्कशीट, और LLB का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और आपका एफिडेविट लगता है कि डिक्लेयर करते हुए कि आपने अपना LLB पूरी कर ली है, और अगर कोई ईयर के अंदर गैप है उसका एफिडेविट अलग लगता है, ठीक है। फिर अपना आपको 1,000 रुपए का अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना पड़ता है, वो फिल आउट करना पड़ता है बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार कुछ गलत भर दिया तो वो 1,000 रुपए वेस्ट होते हैं, फिर दोबारा फॉर्म खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर और अपना जमा कर दो अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर, फिर कुछ 5 या 7 दिन के अंदर अंदर आपका एनरोलमेंट हो जाता है, मैसेज आ जाता है, ठीक है। सर एनरोलमेंट के बाद LLM कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर 2 साल में, ये मैंने बता दिया, ठीक है। 45 नंबर है पासिंग मार्क्स, याद रखिएगा। सर AIB फेल हुए स्टूडेंट्स टोटल फीस देनी पड़ती है, जो बच्चा AIB दोबारा मतलब फेल हो गया है, दोबारा देना चाहता है, उसको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। सर AIB की क्लासेस, देखो AIB की क्लासेस में क्या करूं भाई, मैं अभी ले नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरे पुराने बैचेस चल रहे हैं, तो AIB का मैं ये नहीं ले सकता क्लासेस अभी, बाकी बाद में देखेंगे। भैया इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है? देखो इसका लास्ट डेट 30 सितंबर आई गेस, ठीक है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना आप लोग, ठीक है जी। सर मैं अपने एडवोकेट एनरोलमेंट सस्पेंड करा दिया है क्योंकि मेरा जॉब हो गया है, तो क्या मैं एग्जाम, भाई एक बार आपका एनरोलमेंट आपने सस्पेंड कर दिया है ना, अपना सरेंडर कर दिया, सस्पेंड वर्ड यूज नहीं करते, सरेंडर वर्ड यूज करते हैं, तो आपने अगर सरेंडर अपना करा दिया तो आप AIB नहीं दे सकते भाई, सीधी सी बात है, आपको पहले रिवाइव कराना पड़ेगा, फिर ही तो आप अपना शो करोगे कि मैं एडवोकेट हूं। अब आपने अपना एनरोलमेंट सरेंडर करा दिया है, तो इसका मतलब दुनिया आप ऑफिशियली क्या हो? एडवोकेट नहीं हो, और एडवोकेट नहीं हो तो AIB का पेपर दे नहीं सकते, तो सीधा सा लॉजिक है, याद रखिएगा, पहले रिवाइव कराना पड़ेगा। सर कितनी बार AIB दे सकते हैं? भाई अनलिमिटेड बार दे सकते हो, ठीक है। बस मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, बहुत सारे भी कमेंट्स हैं। अगर आपका लगता है कि मैंने आपका कोई डाउट मिस कर दिया है और इन वीडियो के अलावा कोई और आपके मन में डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स से अपना डाउट जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के अंदर ऐसे मैंने जो सबके डाउट्स लिए हैं, तो कैसा लगा है आपको, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप लोग मेरे को एक बार और बता देना कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए हफ्ते या 15 दिन के अंदर लाइव आकर आपके लाइव डाउट्स लेकर उनको क्लियर करा करूं या नहीं करा करूं, प्लीज आप मेरे को ये भी पॉइंट अपना क्लियर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।